कार्यकर्ता रुष्ट है बीजेपी से, कार्यकर्ताओं की कोई पहुंच नहीं है। काम यहाँ पे बहुत के अंदर सब पूरा काम बीजेपी का है, पर कार्यकर्ताओं की कोई पहुंच नहीं है, कोई ये नहीं है आगे कार्यकारिणी में। तो नरेश मीणा को ही वोट देंगे, 2.5 साल के लिए उसको समर्थन देंगे। नरेश मीणा और मोरपाल जी में ही टक्कर रहेगी। अच्छा, या तो नरेश जी जीत जाए या फिर मोरपाल जी जीत जाए। वैसे यहाँ इस बेल्ट में बीजेपी ज़्यादा है और बीजेपी से रुष्ट भी है कार्यकर्ता। रुष्ट इसी जैसे है क्योंकि जो 12 के मंडल के कोई कार्यकर्ता, यहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता है उनकी कोई सुनाई नहीं है। हर कांग्रेस और बीजेपी में दल्ले बैठे हुए हैं, यहाँ दल्लों की चलती है। कांग्रेस में भी दल्लों की चलती है, बीजेपी में भी दल्लों की चलती है। मतबा कांग्रेस देता है। कांग्रेस को देते आए हैं आप। प्रमोद जैन भाया पर आरोप कई लगाए, लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस मिली हुई है। अम्मा ने याद कोई ना और तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा। यहाँ के लोग तो बोलते हैं कि प्रमोद भाई चोर हैं। अच्छा, यहाँ के लोग बोलते हैं कि नरेश मीणा को बोलने की तमीज नहीं है, बदतमीज बोलता है वो। और मोरपाल जी के बारे में बोलते हैं कि वो 100 रुपये महंगा पिपा देते हैं, उनके किराना की दुकान है। अच्छा तो समझ में नहीं आ रहा वोट किसको दे। यहाँ के लोग बोल रहे हैं, जी। अब आप बताओ हम किसको वोट दें। चुनाव हो और चुनाव की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अंता का चुनाव 11 नवंबर को है और अब लोगों के बीच में चर्चा यही होने लगी है कि किस प्रत्याशी को वो जिताएंगे, किसने क्या काम किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं बोध गांव में, अंता विधानसभा सीट पर आता है और हमें कुछ लोग मिल गए हैं जो चुनाव की ही चर्चा कर रहे थे। उनसे सीधी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका मूड क्या है, किसको वोट करेंगे, किस पार्टी ने या प्रत्याशी ने काम किया है, वो भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? राम प्रसाद मालव। मालव साहब, किसको वोट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को। वजह क्या है? वजह ये कि यहाँ जो बहुत में विकास हुआ है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। पहले हमारे माननीय सांसद वसुंधरा राजे हुआ करती थी यहाँ, तो जो भी उन्होंने विकास कराया वसुंधरा राजे जी ने करवाया। हॉस्पिटल भी बनवाया तो उन्होंने बनाया, हेलीकट बनवाया तो उन्होंने बनाया, ग्रेड बनाया तो उन्होंने बनाया। पानी की टंकी की जो सप्लाई पूरे गांव में हो रही है वसुंधरा राजे की देन है। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां है मोदी जी की है, जो गरीबों को घर दे रही है, आवास दे रही है, तो हम तो इसको सोच के भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। देखिए, तो बीजेपी को वोट करने वाले हैं और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जोधराज जी चौधरी। जी चौधरी साहब, किसको वोट करेंगे? अब मोदी जी को करेंगे। मोदी जी को करेंगे। कैंडिडेट मायने नहीं रखता या सिर्फ मोदी? बस मोदी, सिर्फ हमारे लिए तो मोदी है मारने। तो चलिए, तो पीएम मोदी के नाम पर वोट करेंगे। और भी लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है? शंभू सिंह चौधरी। चौधरी जी, किसको वोट करेंगे? नरेश जी मीणा को देंगे वोट। कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, कार्यकर्ता रुष्ट है बीजेपी से, कार्यकर्ताओं की कोई पहुंच नहीं है। काम यहाँ पे बहुत के अंदर सब पूरा काम बीजेपी का है, पर कार्यकर्ताओं की कोई पहुंच नहीं है, कोई ये नहीं है आगे कार्यकारिणी में। तो नरेश मीणा को ही वोट देंगे, 2.5 साल के लिए उसको समर्थन देंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता आप रहे हैं, नरेश मीणा कांग्रेसी विचारधारा के रहे हैं, लेकिन फिर भी आप नरेश को समर्थन करने की बात कर रहे हैं। क्या वजह आप मानते हैं? समर्थन में है, 2.5 साल उसको भी देखना पड़ेगा। अच्छा लड़का है, बोलने वाला है, युवा लड़का है। बीजेपी को भी देखा है, कांग्रेस को भी देखा है शुरू से। तो बीजेपी कांग्रेस की नीति एक जैसी चलती है। बीजेपी से यहाँ से किसी को जिता के भेजते हैं तो वहाँ जाके कांग्रेस में मिल जाता है। लेकिन सरकार तो क्योंकि अब बीजेपी की है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता काम करवाने में आसानी होगी? काम तो अभी 2 साल जो निकले उनमें ही नहीं हुआ, तो अब आगे जाके 2 साल में क्या कर लेगी बीजेपी? सरकार गिरनी नहीं है, ना कांग्रेस की वो नहीं है वहाँ पे, ना बीजेपी की तो बेटी है केंद्र में, राज्य में। तो 2 साल इसको समर्थन देने में क्या जा रहा है? तो जो युवा है बहुत क्यों नरेश मीणा को समर्थन देंगे। आपको लगता है काम करवा पाएंगे? करवाएंगे, और डंके की चोट पे करवाएंगे काम। अच्छा, क्या वजह आप मानते हैं कि आप नरेश मीणा के साथ जुड़े? क्योंकि आप कांग्रेस से भी जुड़ सकते थे और स्थानीय कार्यकर्ता को मौका दिया बीजेपी ने, तो आप उनसे भी जुड़ सकते थे, लेकिन आपने नरेश मीणा को क्यों चुना? नरेश मीणा को इस वजह से चुना कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के आगे कोई कार्यकर्ताओं की कोई पहुंच नहीं है, उनको यहाँ का यहाँ दबाया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला नहीं है, इनका ये आरोप है। चलिए, क्या नाम हुआ? वेद प्रकाश योगी। योगी जी, किसको वोट करेंगे? वोट तो बीजेपी को करेंगे वैसे तो। बाकी बीजेपी से भी बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। हमारी पूरे किसानों की खेती खराब है,
20 किलो पर बीघा की सोयाबीन निकालने वाले भी हजारों किसान यहाँ पर मौजूद है। बाकी उनका ना तो कोई मुआवजा है, ना मुआवजे की कोई बात रखने वाला कोई नेता है। इस वजह से क्या है कि हमें तो बहुत परेशानी है, पर अगर किसी और को भी वोट देंगे तो भी नहीं मानेंगे, क्योंकि हम शुरू से ही बीजेपी को वोट करते आए हैं। इस वजह से हमारी समस्या है। वोट ही शुरू से बीजेपी को करते आए हैं। क्या नाम हुआ? दीनदयाल गौतम। गौतम जी किसको वोट करेंगे? मोरपाल सुमन को। क्यों? क्योंकि वो तो सीधा आदमी है, गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी को उठाओ ना। बाया तो अरबपति बन के बैठा है। लेकिन नरेश मीणा के पास भी बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं है, तो उनको क्यों नहीं? नहीं, नरेश मीणा नहीं है, लेकिन नरेश मीणा और मोरपाल जी में ही टक्कर रहेगी। अच्छा। या तो नरेश जी जीत जाए या फिर मोरपाल जी जीत जाए। वैसे यहाँ इस बेल्ट में बीजेपी ज्यादा है, और बीजेपी से रुष्ट भी है कार्यकर्ता। रुष्ट इसी जैसे है क्योंकि जो 12 के मंडल के कोई कार्यकर्ता, यहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता है, उनकी कोई सुनाई नहीं है। हर कांग्रेस और बीजेपी में दल्ले बैठे हुए हैं। यहाँ दल्लों की चलती है, कांग्रेस में भी दल्लों की चलती है, बीजेपी में भी दल्लों की चलती है। तो देखिए, ये बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। करेगा अगर कोई आपकी ठोक हटा के करेगा, उसकी सुनेंगे। अगर आप अपने स्वाभिमान से जियोगे तो ये उनकी कोई सुनवाई नहीं है। स्वाभिमान से जी नहीं सकता आदमी। तो ऐसे में तो फिर आपको नरेश मीणा के साथ जाना है। नरेश मीणा नहीं ने आज दिन तक भाई दिया नहीं, पद पे है, भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। आज दिन तक कांग्रेस में निर्दलीय में वोट दिया नहीं, पार्टी में दिया है, तो पार्टी में ही वोट देंगे। तो देखिए, नाराज हैं, लेकिन जी, लेकिन पार्टी में ही वोट करेंगे। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? किसे वोट करेंगे? वो जो जगह दे देना, वोट ही नहीं लाग रहे वहाँ का। तो अच्छा, वोट ही नहीं लग रहा, क्यों? ले लाग रहे गड़बड़ा रही 1000 में। तो उसे ठीक करवाने के लिए कुछ आप गए? आप नोयो मारता तो की मारता सुन नोयो जी रामपुर के बजाय नंदकिशोर हो रहे जी। जो 9,000 से वोट ही नहीं लागे। तो देखिए, आप कोशिश कीजिए कि आप अपना वोट दे पाएं, और अभी तो बहुत दिन है। इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? तो ये बोलना नहीं चाहते हैं। चलिए और भी लोगों से जी। हमें वोट देना है, वहाँ दे देंगे। यहाँ बदनाम होने से क्या फायदा है? हमें क्या लेना देना है? फालतू बातें करें। वोट आपका है, वो आपका अधिकार है, लेकिन प्रत्याशी के बारे में बात करते हैं। प्रत्याशी के बारे में बात करते हैं। कोई आपको पसंद नहीं आया? ये तो हम बताए ना, यहाँ से बीजेपी के जिला परिषद डायरेक्टर में 13 भेजे थे, फिर 12 कैसे रह गए? 13 कांग्रेस के कैसे हो गए? तो यहाँ से अगर पार्टी को जिता के भेज देते, वहाँ जाके बिक जाते हैं। जिला नेतृत्व कमजोर है। आज दिन तक उनका पता नहीं लगा कौन बिका है। बताना चाहिए ना, हा? बताना चाहिए ना भाई कौन बिका है। अमेठी बिठा देते हैं, गोल कर देते हैं। कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है 12 जिले में। जी जी, क्या कह रहे हैं? भाई माहौल खराब है, माहौल गंदा हो रहा है। वोट जी, यहाँ सामने देखिए जी। वोट बीजेपी का देंगे, मतलब बीजेपी को देंगे। बीजेपी को। नाराजगी बेहद है, उसके बावजूद भी वोट बीजेपी को ही देंगे। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? कई लोग बच रहे हैं, लेकिन आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी जी, किसको वोट करेंगे? जी, सत्य बीजेपी का। बीजेपी को वोट करेंगे। वजह क्या है? न कोई हमारा विकास है गांव का, न कोई किसी पर, फिर भी बीजेपी को वोट देंगे हिंदू एकता के वास्ते। जी, तो देखिए, हिंदू एकता के वास्ते बात हो रही है कि बीजेपी को ही वोट करेंगे। चलिए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ बाबा साहब? क्या नाम हुआ? प्रेमचंद। प्रेम जी, किसको वोट करेंगे? हैं? किसको वोट करेंगे? मरबा कांग्रेस से जीता है। कांग्रेस को देते आए हैं आप। प्रमोद जैन भाया पर आरोप कई लगाए। लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस मिली हुई है। अम्मा ने याद कोई ना और तो देखिए, मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? रोहित चौधरी। रोहित, किसे वोट करेंगे आप? मोरपाल जी को। मोरपाल जी को। क्यों? पार्टी जैसे जी, तो पार्टी के साथ ये जाना चाहते हैं। और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? रितेश मालो। किसे वोट करेंगे? हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। आरोप लोग लगा रहे थे यहाँ पर कि लोग जो है पार्टी में ही मिले हुए हैं कांग्रेस से। इस तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। लगाने वाले लगाएंगे, और जिसको जो करना है जो करेगा, जिसको जहाँ जिसको जो वोटिंग करना है वो वहीं पे वोटिंग। जी,
बिल्कुल, लेकिन देखिए विश्वास साफ है कि वोट बीजेपी को ही जाएगा, चाहे भले ही नाराजगी कितनी भी हो। और युवाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, किसे वोट करेंगे? प्रमोद जैन भाया प्रमोद जैन भाया को, क्यों? अच्छा आदमी धार्मिक हुआ है, मंदिर में भी हुआ है, जितना भी काम बोध में हुआ है तो प्रमोद भाया ने हुआ है जी। तो देखिए ये कह रहे हैं प्रमोद जैन भाइयों को वोट करेंगे। वजह ये है कि काम करवाया है इनके मुताबिक। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। जी, किसको वोट करेंगे? और तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा। यहाँ के लोग तो बोलते हैं कि प्रमोद भाई चोर हैं। अच्छा, यहाँ के लोग बोलते हैं कि नरेश मीणा को बोलने की तमीज नहीं है, बदतमीज बोलता है वो। और मोरपाल जी के बारे में बोलते हैं कि वो 100 रुपये महंगा पिपा देते हैं, उनके किराना की दुकान है। तो समझ में नहीं आ रहा वोट किसको दे। यहाँ के लोग बोल रहे हैं। अब आप बताओ हम किसको वोट दें? जो प्रत्याशी आपको सही लगता है, आपको क्या लगता है अभी तक? हमको दो भी मोरपाल जी लग रहे हैं सही। अच्छा, मोरपाल जी लग रहे हैं। आप क्या मानते हैं, चाहे नरेश मीणा हो या फिर प्रमोद जैन भाया हो, कहा जाता है आरोप कई लगते हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि मोरपाल जी सही चॉइस है? बीजेपी सही है। वो क्या है, एक तो यहाँ के मतलब जो ग्राम क्या बोलते हैं स्थानीय है, तो हमारे हिसाब से तो वही बेचते हैं और सरल स्वभाव के आदमी है। अभी जो नरेश मीणा के बयान आपने देखे होंगे, हमारी समाज के बारे में उन्होंने बोला कि गुजर तो हिजड़े हैं। अब ये बोलना स्वाभाविक सी बात अच्छी नहीं है, इसे उनको नहीं बोलना चाहिए था। अभी जो पिपलोदी में हादसा हुआ, नरेश माता दीन जी गुजर ने 51 लाख रुपए की सहायता प्रदान की, तो उन्होंने बोला कि कुछ मामास आए थे वो हमें धोखा देके भाग गए, तो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए हम नरेश मीणा से नाराज हैं। अच्छा, केवल यही वजह है? बाकी आपको नरेश मीणा की क्या पर्सनालिटी आपको लगती है? आपको लगता है काम करवा पाएंगे अगर जीत जाएंगे तो? देखो ये तो हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि जी बताइए। नहीं वो तो नहीं बता रहा हूँ। नरेश मीणा क्या है, ये तो किसानों के नेता हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी भाषा शैली है वो अच्छी नहीं है, वो लोगों को पसंद नहीं आ रही। बिल्कुल, तो देखिए काम करने का अंदाज पसंद है, लेकिन भाषा शैली पसंद नहीं है। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? राजेंद्र जी, किसे वोट करेंगे? किसी से ज्यादा मंत करोगे जी कितना वोट करो जी? ये ज्यादा काम करोगे जी कितना वोट। कौन काम कर रहा है? आपको लगता है किसी ने काम किया है? कोई ने भी ना करियो, नाटो में देवा नाटो में। तो देखिए नोटा में देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं किसी ने भी काम नहीं किया है। और अलग अलग यहाँ पर मिले, कोई नरेश मीणा का समर्थन कर रहा है, कोई प्रमोद जैन भाया के साथ है, कोई मोरपाल सुमन के साथ है। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? विजय सिंह। विजय जी, किसे वोट करेंगे? वोट करेंगे मैडम विकास को, जो गांव का विकास करेगा। जो कौन कराएगा? कौन कराएगा वो देखेंगे। अब युवा समझदार हो चुका है, ऐसे पार्टी पॉलिटिक्स में बढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर वाकई गांव के बारे में, जो विकास के बारे में बात करेंगे, तमाम तरह के मुद्दे हैं, लोग चाहते हैं जो युवाओं के साथ रहेगा, जो गांव के साथ रहेगा, हम उनको वोट करेंगे। हम किसी प्रकार की कोई पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है, जो युवाओं के साथ है हम उनके साथ हैं। एक युवा भी मैदान में है। युवा मैदान में है, जो अच्छा कार्य करेगा, सबको देख रखा है, सबको देखेंगे। आगे भी अनेक तरह के युवा, अनेक तरह के विचार रहते हैं, सब अपने अपने विचार पेश करते हैं। हम चाहेंगे जो हमारे गांव का विकास करे, जो युवाओं के बारे में सोचे और जो नई सोच की नई उमंग के साथ आए, उनको वोट करेंगे। सब अपनी अपनी जगह पर सही रहते हैं। अनेक लोगों ने अनेक अच्छे कार्य किए हैं, किसी ने बुरे कार्य भी किए हैं। राजनीति चलती रहती है, पर हम उनको वोट करेंगे जो हमारे साथ खड़ा रहेगा। आपने प्रमोद जैन भाया का काम देखा है, लेकिन आपने मोरपाल सुमन को प्रधान के तौर पर देखा होगा, उन्होंने कैसा काम किया है। आपने नरेश मीणा, अभी तक उन्हें राजनीति करने का उस तरीके से मौका नहीं मिला कि वो विधानसभा में जाएं या लोकसभा में जाएं, तो क्या लगता है कि किसको वोट करना चाहिए आप? जी मैडम, बात करें मोरपाल जी सुमन की, मोरपाल जी भी अच्छे आदमी है, नेक छवि के आदमी है, अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं। बात भैया जी की जाए, भैया जी ने भी हमारे गांव में काफ़ी अच्छा विकास किया है। भैया जी अपनी जगह सही है। अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने भी सही सही कार्य भी किए हैं। नरेश मीणा है, वो भी अपनी जगह सही हैं, वो युवाओं के साथ है। तमाम तरह के जो मुद्दे रहते हैं, हर आदमी अपने अपने विचारों पर खरे उतरे हैं। अब आगे देखेंगे, युवा समझदार हो चुका है, सब जानते हैं किसको वोट करना है। वोट विकास को करेंगे। बीजेपी कांग्रेस पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, हम विकास के बारे में बात करेंगे। विकास कौन है? ये विकास यही तो जानना है कि विकास हर आदमी समझ चुका है। भाया जी ने हमारे गांव के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। क्या क्या समझा है? किसको वोट करेंगे? अगर मान लीजिए कल चुनाव हो तो आप किसको वोट करेंगे? हमें स्वयं विवेक याद है, हमको किसको वोट करना है। हम वोट करेंगे जो हमारे गांव के साथ, मतलब भाया जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। अभी तक बात की जाए हमारे गांव की, हमारे गांव पहाड़िया की बात की जाए, तो भाया जी ने जो हमारे गांव में 2 किलोमीटर का सीसी रोड है, उन्होंने बनाया है।
बीजेपी की बात करें, प्रभुलाल जी सेनी ने पहाड़ में बहुत अच्छा कार्य किया है, उन्होंने सीसी रोड बनाया है। तो दोनों पार्टियां अपनी अपनी जगह पे सही है। अब लोग दोनों तरफ रहते हैं, आधे बीजेपी की तरफ, आधे कांग्रेस की तरफ। अब हमारा मत तो ये है कि हमारे गांव के लिए अच्छा जो कार्य किया है वो भैया जी ने किया है। नरेश मीणा भी अच्छा व्यक्ति है, उन्होंने भी अपनी जगह पे युवाओं को जोड़ा है, लगातार अच्छा समर्थन प्राप्त किया है। अब देखते हैं जनता किसको अपना वोट करती है। बिल्कुल, जनता के मन में क्या है ये तो 11 नवंबर को ही पता चलेगा, क्योंकि अभी भी मिला जुला प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली है लोगों की। कई लोग जो है वो मोरपाल सुमन के साथ हैं, भले ही पार्टी से नाराज हैं लेकिन पार्टी को ही वोट करेंगे। तो कोई प्रमोद जैन भाया के काम की तारीफ कर रहा है, कई नरेश मीणा से भी प्रभावित होते हुए दिखाई दिए। अब परिणाम क्या होंगे ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।